तो आ गए आप सुनने डरावनी कहानी। समय को पीछे छोड़ते हुए रेलगाड़ी बड़ी तेज गति से भागी जा रही थी। शाम का वक्त और बड़ी तेज बारिश हो रही थी। बीच बीच में बिजली की कड़कने की आवाज़ तो मानो दहशत फैला रही हो। ऐसे में कैबिन का एकांत और भयावह नजारा एक बार के लिए तो किसी निडर मनुष्य को भी डरा दे। और ललित, वो तो फिर भी एक डरपोक मनुष्य था। ऐसे में उसके मन में भूतिया ख्याल आने की संभावना और अधिक बढ़ गई थी। खैर, अब गाड़ी की गति के साथ साथ उसके भूतिया ख्याल आने की गति भी थोड़ी धीमी हो रही थी और गाड़ी धीरे धीरे एक मध्यम स्टेशन पर रुक रही थी। ललित ने अपना ध्यान दूसरी ओर लगाते हुए स्टेशन का नाम पढ़ना चाहा, परंतु बारिश जैसे उसे ऐसा करने से रोक रही थी। तेज बारिश से नज़ारा बिल्कुल धुंधला हो गया था। ललित अपने कैबिन में बिल्कुल अकेला और सीट से बिल्कुल सट कर बैठा था और मन ही मन बस सोच रहा था कि काश कोई सहयात्री आ जाए और उससे वार्तालाप करके उसका ये अकेला सपना आसानी से पूरा करवा दे और अकेलेपन का भय जो उसके अंदर अब पूरी तरह से घर कर चुका था, उससे निजात पा सके। अब अचानक उसे कैबिन का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी और अगले ही क्षण एक शांत सा दिखने वाला मनुष्य कैबिन में दाखिल हुआ। उसने अपना सामान रखा और ललित की तरफ मुस्कुराया और अपना परिचय देते हुए बोला, मेरा नाम सुरेश है और मैं कोलकाता जा रहा हूँ पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने। आपका शुभ नाम? इस पर ललित ने कहा कि मैं ललित हूँ और मैं पटना जा रहा हूँ। कुछ देर बाद उस आदमी ने कुछ खाने का सामान निकाला और ललित को भी खाने का आग्रह करने लगा। इस पर ललित ने कहा, जी धन्यवाद, परंतु मुझे भूख नहीं है। अब ट्रेन में किसी अजनबी से कुछ खाने का लेना तो ललित के लिए बिल्कुल असंभव बात थी। वो आदमी ललित की स्थिति समझ चुका था और जोर से हंसते हुए बोला, ओह, तो तुम्हें शक है मुझ पर? परंतु अभी तक तो तुमने कुछ देखा ही नहीं। उसकी यह बात सुनकर तो जैसे ललित को सांप सूंघ गया। वह एकदम चुप हो गया। उसने किसी तरह अपनी घबराहट छुपाई और सामान्य होने का दिखावा करने लगा। ललित ने अपनी मैगजीन उठाई और पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद गाड़ी फिर से किसी दूसरे स्टेशन पर रुक गई और वो आदमी उठकर चला गया और किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़कर फिर से ललित वाले कैबिन में आ गया। ललित उसकी यह हरकत देखकर हैरान था और पूछने पर उस आदमी ने बताया कि वह बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता है। इस पर तो ललित बिल्कुल ही हैरान हो गया। अब उसकी हरकतों के साथ साथ उसकी बातें भी असामान्य हो गई थी और ललित का शक अब अपनी चरम सीमा पर था। रात के 12 बज चुके थे और वह आदमी हर बार गाड़ी रुकने पर नीचे उतरता और दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़कर वापस उसी कैबिन में आ जाता। इसी दौरान ललित ने उससे कुछ बातें करनी शुरू कर दी ताकि वह वहाँ टिककर बैठा रहे और दोनों अलग अलग विषयों पर बातें करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित कुछ बातें बताई और कहा कि ये सब अंधविश्वास है। इसके बाद उसने ललित से पूछा, क्या तुम भूत प्रेत पर विश्वास रखते हो? इस पर ललित उसे हैरानी से देखने लगा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, जी बिल्कुल। अब ललित का उत्तर सुनकर तो आदमी जोर से हंसने लगा और कहने लगा, ये सब बकवास है, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। अब ललित भूत प्रेत होने का कुछ प्रमाण देने लगा और वो सबको नकारता रहा।
अब लगभग 1:30 बज चुका था और रात वो तो जैसे अपने यौवन पर पहुंच गई थी, और भी काली घनी और डरावनी हो गई थी। खैर, दोनों ने सोने का मन बनाया और अपनी अपनी सीटों पर लेट गए। अब अचानक ललित को एहसास हुआ जैसे किसी ने उसकी टांगें खींच ली हो। वह घबरा कर उठा, परंतु वहाँ कोई नहीं था, और सुरेश, वो तो जैसे घोड़े बेचकर सो रहा था। ललित थोड़ा सामान्य हुआ और इस सब को अपना मन का वहम सोचते हुए फिर से लेट गया। सोचते सोचते ललित की आंख लगने ही वाली थी कि अचानक उसे जोर से हंसने की आवाज़ आई। वह फिर से घबराई और उठ खड़ा हुआ, और अब जो उसने देखा वह देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि अब सुरेश यहाँ नहीं था। कुछ ही क्षण उसके मौन को चीरते हुए फिर से उसे आवाज़ आई, जनाब, सोए नहीं अभी तक? और ये आवाज़ सुरेश की थी, जो अब ललित के सामने खड़ा था। ललित ने झट से पूछा, कहाँ चले गए थे आप? ललित की बातों को अनसुना करता सुरेश फिर अपनी सीट पर जा लेटा और कुछ ही क्षणों बाद फिर से गहरी नींद में सो गया। ललित भी सोने की कोशिश कर रहा था, परंतु नींद तो जैसे उसके आसपास भी नहीं थी। अब खुद की स्थिति से ही परेशान होकर ललित ने बैग से एक मैगज़ीन निकाली और अपना मन बहलाने की कोशिश करने लगा। मैगज़ीन को पढ़ने लगा, परंतु डर और भय तो उसके दिलो दिमाग में घर कर चुका था। इसके साथ साथ उसे अब लघु शंका की भी इच्छा होने लगी। ललित उठा और टॉयलेट की तरफ जाने लगा। जैसे ही उसने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ सुरेश खड़ा था। ललित घबरा कर चिल्लाया और अपनी सीट की तरफ भागा, और यहाँ उसने जो देखा तो ललित के होश ही उड़ गए, क्योंकि यहाँ फिर से सुरेश सोया हुआ था। कुछ क्षण के लिए तो जैसे ललित को सदमा ही लग गया हो। बाद में बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए उसने सुरेश को जगाया और हिम्मत करके पूछा, अगर आप यहाँ हैं तो वहाँ टॉयलेट में कौन है? इस पर वह बड़ी ही कुटिलता से हंसा और कहा, मैं कितने भी रूप में और कहीं पर भी आ जा सकता हूँ। घबराहट के मारे ललित का बदन पसीने से भीग चुका था और एक निर्जीव वस्तु की तरह बस खड़ा था। एक बार फिर से सन्नाटे को चीरते हुए वह आदमी बोला, तुम्हें भूत प्रेतों पर बहुत विश्वास है ना? तो मैं तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देने आया था। वो एक बार फिर से बड़ी ही कुटिलता से हंसा और बोला कि तुम जैसे डरपोक लोगों के कारण ही तो हम भूत प्रेतों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो ललित की आंखों से ओझल हो गया। तभी अचानक फिर से कैबिन का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी और अगले ही क्षण वहाँ एक टिकट निरीक्षक दाखिल हुआ और ललित के टिकट चेक करने लगा। ये सब देखकर ललित पर पूरी तरह से बेहोशी छाने लगी, क्योंकि टिकट निरीक्षक कोई और नहीं बल्कि खुद सुरेश था।